गुड मॉर्निंग एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9th की चैप्टर 1 की एक्सरसाइज ऑफ पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट टॉपिक इज़ फिलिंग द ब्लैंक्स। एन एक्सेल वर्कबुक कंसिस्ट ऑफ वर्कशीट्स, रोज, कॉलम्स, फार्मूलाज। इसका आंसर आएगा वर्कशीट्स। वर्कशीट आएगा इसका आंसर, ए पार्ट आएगा। वर्कबुक में क्या होता है, एक्सेल वर्कबुक अगर आपने देखी होगी, उसमें क्या होता है, डिफरेंट वर्कशीट्स होती हैं। नीचे लिखा होता है शीट 1 2 3 ऐसे से लिखा होता है। तो क्या होता है, एक्सेल वर्कबुक में क्या होती हैं, वर्कशीट्स। फर्स्ट आएगा इसका ए। देन नेक्स्ट इज एक्चुअल वैल्यू ऑफ ए सेल इज डिस्प्लेड इन डैश बार। मतलब सेल की जो वैल्यू होती है कहाँ पे हमें शो होती है, इसका आंसर आएगा सी, फॉर्मूला। फॉर्मूला बार में शो होती है। नेक्स्ट इज डैश फॉर्मेटिंग अप्लाइज वन और मोर रूल्स टू एनी सेल वी वांट। इसका आंसर आएगा कंडीशनल। कंडीशनल फॉर्मेटिंग आएगा, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे क्या होती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सी आएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। फोर्थ, फॉर्मेट कमांड इज अवेलेबल ऑन डैश टैब। इसका आंसर आएगा ए, होम टैब में अवेलेबल होती है फॉर्मेट कमांड। नेक्स्ट इज ऑल फार्मूला मस्ट बिगिन विद डैश साइन। इक्वल, इक्वल आएगा इसका आंसर सी। देन ए डाटा इन आवर वर्कशीट कैन बी अरेंज्ड इन एन ऑर्डर यूजिंग सॉर्टिंग। सॉर्टिंग से हम क्या कर सकते हैं, डाटा को अरेंज कर सकते हैं। सॉर्टिंग भी अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में। इसका आंसर आएगा डी। देन 7 इज सॉर्ट एंड फिल्टर कमांड इज अवेलेबल ऑन डैश टैब। इसका आंसर आएगा होम, होम टैब में अवेलेबल होती है। ए आंसर आएगा, ठीक है जी। देन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, व्हाट इज फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग इज each cell in a worksheet can be formatted with many properties. Changing the format of a cell does not affect the cell value that Excel uses when performing calculation. इसका क्या मतलब है कि हम क्या कर सकते हैं, जो एक्सेल है उसकी वर्कशीट में, वर्कशीट को हम फॉर्मेट कर सकते हैं। बट फॉर्मेट में मीन्स हम डिफरेंट फॉर्म्स में हम उसको शो कर सकते हैं। हमें ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं एक्सेल में, पर उससे क्या होता है कि उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है सेल्स की, जस्ट उसका लुक चेंज होता है सेल का, ठीक है। इट ओनली चेंज इट्स लुक। फॉर्मेट सेल विंडो कहाँ से ओपन होती है, राइट क्लिक मेन्यू से आप ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा ये होम टैब में जाकर आपने फ़ॉन्ट, अलाइनमेंट और नंबर ग्रुप में भी आप फॉर्मेट की ऑप्शन से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो ये था आपका फर्स्ट आंसर। देन नेक्स्ट इज नंबर फॉर्मेट। नंबर फॉर्मेट क्या होता है, इट इज़ यूज्ड फॉर द जनरल डिस्प्ले ऑफ नंबर्स। मीन्स फॉर्मेटिंग होता है कि हम किसी सेल्स पे अप्लाई करते हैं, नंबर फॉर्मेट होता है कि हम नंबर्स पे ही इसको अप्लाई करते हैं। नंबर्स की डिस्प्ले में चेंजेस आते हैं, नंबर की लुक्स में चेंजेस आते हैं। यू कैन स्पेसिफाई द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस दैट यू वांट टू यूज़। जैसे कि आप नंबर फॉर्मेटिंग में क्या कर सकते हैं कि जैसे आपने उसमें फॉर्मेटिंग लगा दी कि डेसिमल प्लेसेस तक कहाँ तक आपको आंसर चाहिए, 1 डेसिमल प्लेस तक चाहिए आपको आंसर, 2 तक चाहिए, तो वो आप वहाँ पे मेंशन कर दोगे। तो वो हो गई नंबर फॉर्मेट, मीन्स नंबर पे हम फॉर्मेटिंग कर रहे हैं अपनी जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। दैन नेक्स्ट इज़ व्हाट आर स्टैंडर्ड ऑपरेटर्स। स्टैंडर्ड ऑपरेटर्स क्या है, एक्सेल यूजेस स्टैंडर्ड ऑपरेटर फॉर इक्वेशन सच एज ए प्लस साइन फॉर एडिशन, माइनस साइन फॉर सब्ट्रैक्शन, एस्टेरिस्क फॉर मल्टीप्लिकेशन। स्टैंडर्ड ऑपरेटर है कि हम जो एक्सेल में यूज़ करते हैं, कुछ पर्टिकुलर साइंस हैं जो हम कैलकुलेशंस के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि प्लस के लिए, एडिशन के लिए प्लस का साइन डालते हैं, माइनस का डालते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्टेरिस्क साइन डालते हैं। तो दीज आर कॉल्ड स्टैंडर्ड ऑपरेटर्स। की थिंग टू रिमेंबर व्हेन राइटिंग फार्मूलाज फॉर एक्सेल। जब भी हम फार्मूलाज लिखते हैं तो क्या होता है कि हम एक्सेल में इक्वल टू का साइन जरूर डालते हैं फार्मूला लिखने से पहले। दीज आर कॉल्ड स्टैंडर्ड ऑपरेटर, जो हम साइंस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस क्या है, सेल रेफरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ टर्म टू कैलकुलेट इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस बाय यूजिंग ए सेल और ए रेंज ऑफ सेल फॉर ए फार्मूला टू कैलकुलेट द रिजल्ट ऑफ द फार्मूला इन ए वर्कशीट। सेल रेफरेंस क्या है कि हम एक्सेल में क्या करते हैं कि हम कुछ पर्टिकुलर सेल्स हम
सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मान लो हमने A3 से लेके A7 तक हम सेल्स का हमने ऐड करना है उनको, तो हम उन सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो उन सेल्स को जब हम सिलेक्ट करते हैं तो हम उसको सेल रेफरेंस बोलते हैं, ठीक है। इसकी 3 टाइप्स हैं, रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट एंड मिक्स्ड रेफरेंस, ठीक है। द नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ ए फंक्शन। फंक्शन क्या है? फंक्शन है कि जब हम कुछ कैलकुलेशन करते हैं तो हम उसको फंक्शन बोलते हैं। ये ऑलरेडी एक्सेल में एग्जिस्ट होते हैं फंक्शंस, ठीक है। जो फंक्शन है उसका एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, उसको हम सिंटैक्स बोलते हैं, और उस फंक्शन को उसी सीक्वेंस में हमें लिखना है एक्सेल में। अगर हम उसको आगे पीछे लिख देते हैं तो हमारी कैलकुलेशंस नहीं होती हैं। पार्ट्स क्या है फंक्शन के? फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल टू साइन लिखा जाता है जब भी हमने स्टार्ट करना फंक्शन को लिखना। उसके बाद फंक्शन नेम लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने ऐड करना है तो हम सम लिखेंगे। उसके बाद आर्गूमेंट लिखा जाता है। आर्गूमेंट क्या होता है? आर्गूमेंट होता है जो अभी अभी हमने पढ़ा सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस जैसे कि हमने सेल्स हमने सिलेक्ट कर लेना है कि जहाँ पे हमने अप्लाई करना है फॉर्मूला। दीज आर द पार्ट्स ऑफ ए फंक्शन। Then sorting. Sorting क्या है? It means we can arrange the data according to some specific criteria. For example, in ascending or descending order, or according to dates, और अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकली। मीन्स हम अरेंज कर रहे हैं डाटा जैसे हमें ठीक लग रहा है। कई बार हम असेंडिंग में अगर नंबर्स हैं तो हम असेंडिंग में, डिसेंडिंग में, या हम अल्फ़ाबेटिकली जैसे स्टूडेंट्स हैं होते हैं हम अल्फ़ाबेटिकली लिखते हैं, ठीक है। तो वो हो गया sorting. Next is filter. Filter is a tool in MS Excel that is used to get the information according to our requirement. मीन्स फ़िल्टर क्या होता है कि जब हमने MS Excel में हमारे पास काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन, हमें सारी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, कुछ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन ही चाहिए, तो हम फ़िल्टर लगाते हैं, ठीक है। फ़िल्टर कैसे लगाना है? फ़िल्टर हम टेक्स्ट पे लगा सकते हैं, डेट्स पे लगा सकते हैं, नंबर्स पे लगा सकते हैं, ठीक है। डेट्स पे जैसे हम पर्टिकुलर डेट्स का हमें डाटा चाहिए तो हम डेट्स की का फ़िल्टर लगाएंगे। नंबर जैसे हमें पर्टिकुलर नंबर, जैसे हमें 80% से अबव के स्टूडेंट्स चाहिए तो हम वो फ़िल्टर लगाते हैं, ठीक है। तो फ़िल्टर हम एक से ज़्यादा फ़िल्टर्स भी लगा सकते हैं कि अगर हमने अपनी सर्च को नैरो डाउन करना है, जैसे कि हमने 80% से अबव स्टूडेंट्स देखे, उसके बाद हमने वही स्टूडेंट देखे जो गर्ल्स हैं उसमें से, ठीक है। तो इस तरह से हम और भी फ़िल्टर लगा सकते हैं, एक से ज़्यादा फ़िल्टर्स भी हम लगा सकते हैं। लेट्स स्टार्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज़ व्हाट इज़ मर्ज एंड सेंटर, राइट डाउन द स्टेप्स टू मर्ज ए ग्रुप ऑफ सेल्स। मर्ज क्या होता है? मर्ज क्या होता है कि जैसे हमारे पास हमने टेबल बनाना है तो हम क्या करते हैं कि हम कई बार उसका हमने हेडिंग लिखना है, तो हम हेडिंग में क्या करते हैं कि हमें लाइंस नहीं चाहिए होती उसमें। जैसे एक्सेल शीट्स में क्या होता है, लाइंस होती हैं, तो हमें ऊपर वाले सेल में लाइन नहीं चाहिए होती, ऊपर वाले टेबल की जो हमने हेडिंग देनी है, तो हम मर्ज कर लेते हैं उसलिए। तो मर्ज करने के लिए क्या स्टेप्स हैं? तो पहले तो मर्जिंग क्या है? मर्जिंग सेल इज़ ऑफन यूज्ड व्हेन ए टाइटल इज़ टू बी सेंटर्ड ओवर ए पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ ए स्प्रेडशीट, ठीक है। जो हमने हेडिंग देना है, जो हम टाइटल देना है, उसको हमने सेंटर में लेके आना है, मर्ज, इसलिए मर्ज कर लेते हैं सेल्स को, ठीक है। तो मर्ज की ऑप्शन होती है। कैसे हमने यूज़ करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप योर डाटा इन योर वर्कशीट। टाइप कीजिए डाटा जो आपने टाइप करना है वो टाइप कर लो। उसके बाद सेल्स सेलेक्ट करो जहाँ पे आपने मर्ज ऑप्शन अप्लाई करनी है। उसके बाद हम राइट क्लिक करेंगे हाईलाइटेड सेल्स पर, देन सिलेक्ट करेंगे फॉर्मेट सेल की ऑप्शन। फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद उसमें से अलाइनमेंट टैब को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद थोड़े चेक बॉक्सेस आ जाएंगे। उसके बाद उसमें मर्ज सेल्स की ऑप्शन आएगी। मर्ज सेल को आपने टिक का निशान लगा देना है, तो आपका जो वो सेल्स है वो मर्ज हो जाएंगे। उसके बाद हमने उसको सेंटर में लेके आना है, तो हम मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन जो एक्सेल टूल बार में होती है, तो हम उस पर क्लिक करेंगे मर्ज एंड सेंटर बटन पे, तो हमारा जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। देन सेकंड जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है दैट इज़ व्हाट इज़ कंडीशनल फॉर्मेटिंग, राइट डाउन द स्टेप्स टू क्रिएट ए कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है कि हम अलाउज अप्लाइंग फॉर्मेट टू ए सेल और रेंज ऑफ सेल। मीन्स पर्टिकुलर सेल्स पे हम कुछ फार्मूला या कुछ फॉर्मेटिंग लगा देते हैं कि हमें, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमें
सेल्स, मान लो जिस सेल की का नंबर 100 से अबव है तो हम चाहते हैं कि उस सेल का कलर जो है वो रेड हो जाए, ताकि हमें दूर से पता लग जाए कि ये जो सेल है इनकी जो इनका नंबरिंग है वो 100 से अबव है, इनकी वैल्यू 100 से अबव है, तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं वहाँ पे। ठीक है, उसके स्टेप्स क्या है, कैसे करनी है। सिलेक्ट सेल, पहले सेल सिलेक्ट कीजिए आप जहाँ जहाँ पे आपने अप्लाई करनी है, उसके बाद क्लिक करना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन पे ऑन होम टैब में आती है ये ऑप्शन। उसके बाद कंडीशन सिलेक्ट कर लेनी है जो हमने कंडीशन अप्लाई करनी है, उसके बाद हमने डिज़ायर्ड वैल्यू एंटर करनी है और ओके पे क्लिक कर देना है। देन थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है दैट व्हाट इज सेल। सेल क्या होता है, सेल हम सभी को पता है, रो और कॉलम जहाँ पे आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं दैट इज सेल। तो सेल, ठीक है, तो सेल की हमने ऑलरेडी डेफिनेशंस पढ़ी हुई है, तो जहाँ पे टेबल के रो और कॉलम आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं दैट इज सेल। तो स्टेप्स क्या हैं, कैसे हमने ऐड करना है। सिलेक्ट द सेल रोज और कॉलम वेयर वी वांट द न्यू ब्लैंक सेल टू अपीयर। हमने पहले सिलेक्ट कर लेना है रो कॉलम जहाँ पे हमने ऐड करना है सेल को। उसके बाद इंसर्ट बटन पे जाना है, होम टैब में होता है ये बटन, इंसर्ट बटन पे जाना है। उसके बाद ड्रॉप डाउन एरो उस पर क्लिक करना है, उसके बाद उस पर सेल ग्रुप ऑफ द होम टैब उस पर क्लिक करना है। सिलेक्ट डिज़ायरेबल ऑप्शन फ्रॉम द इंसर्ट डायलॉग बॉक्स, उसमें आपके सामने इंसर्ट डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, उस पर लिखा होगा कि आपने सेल कहाँ पे इंसर्ट करना है, राइट लेफ्ट रो, आपने जो भी आपने करना है वो आप डिज़ायरेबल ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद वहाँ पे आपका न्यू सेल एंटर हो जाएगा, मीन्स नया सेल आपका एंटर हो जाएगा जहाँ पे आपने ऐड करना है। एंड फोर्थ हमारा है व्हाट इज़ ए फार्मूला। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हम सभी को पता है कि हमने ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ फार्मूलाज हम यूज़ करते हैं। एक्सेल मेन हम यूज़ ही इसीलिए करते हैं कि हमने कुछ कैलकुलेशंस करनी होती हैं तो हम एक्सेल शीट्स यूज़ करते हैं। तो एक्सेल में मेन जो हमारी हमने ध्यान में रखनी है चीज़ वो ये है कि सभी फार्मूलाज जो हैं इट विल स्टार्ट विद इक्वल साइन, इक्वल टू का साइन आपको लगाना पड़ेगा। तो कैसे क्या क्या प्रोसीजर है, फर्स्ट इज सिलेक्ट द सेल, सेल सिलेक्ट कीजिए, देन टाइप द इक्वल साइन। उसके बाद हमने फार्मूला लिखना है, जैसे कि ये फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है 85 + 87, जो फार्मूला आपने लगाना है, माइनस का लगाना है तो माइनस लिखेंगे, मल्टीप्लाई का लगाना है मल्टीप्लाई का लिखेंगे। उसके बाद एंटर पे क्लिक कर देना है, एंटर क्लिक करेंगे तो आपका वहाँ पे कैलकुलेशंस होके आपके सामने वैल्यू आ जाएगी। देन नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ ए फंक्शन। फंक्शन क्या है, फंक्शन इज़ ए प्री डिफाइंड फार्मूला। फार्मूला में क्या होता है कि जो हमने अभी पढ़ा है उसमें हम खुद लगाते हैं फार्मूला। फंक्शन में क्या होता है कि ऑलरेडी एक्सेल में कुछ फंक्शंस होते हैं, ऑलरेडी फार्मूलाज होते हैं, हम वहाँ पे जाके क्लिक करेंगे तो जस्ट जैसे सम वहाँ पे लिखा होता है सम, सब्ट्रैक्ट, जो भी आपने करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, डिवीज़न करना है, मल्टीप्लाई करना है। अकाउंटिंग के भी फंक्शंस होते हैं इसमें, फाइनेंशियल फंक्शंस होते हैं, जो वो आपने फंक्शन सिलेक्ट करना है उस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, ऑर्डर इन विच वी इंसर्ट ए फंक्शन, उसको क्या बोलते हैं ऑर्डर को, उसको बोलते हैं सिंटैक्स। ठीक है, उस ऑर्डर का हमने ध्यान रखना है जिस ऑर्डर पे हम लिख रहे हैं फंक्शन। उसके बाद स्टेप्स क्या हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल टू साइन लिखा जाएगा, उसके बाद फंक्शन नेम। स्टेप्स वही है फार्मूला वाले, बस इसमें ये डिफरेंस है कि जो हमने खुद नहीं लिखना फार्मूला, इसमें हम ऑलरेडी जो एक्सेल में एग्जिस्ट कर रहे हैं फंक्शन उस पर क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा देखिए सेकंड स्टेप में कि सम पे हमने क्लिक कर देना है। उसके बाद आर्गूमेंट हमने लिखना है, आर्गूमेंट का मतलब हमने पढ़ा है अभी, आर्गूमेंट है कि हमने सेल सिलेक्ट कर लेने हैं जहाँ पे हमने फार्मूला अप्लाई करना है। उसके बाद एंटर कीजिए, एंटर करेंगे तो हमारा रिज़ल्ट वहाँ पे अपीयर हो जाएगा। तो ये था हमारा चैप्टर एक्सरसाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।